अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक का एक आसान सा फार्मूला, एक आसान सा फंक्शन। दोस्तों, विजुअल बेसिक की पहली क्लास में आपने ओपन और क्लोज फाइल पर मैसेजेस टाइप करना सीखा। यानी जब आप अपनी वर्कबुक ओपन करते थे तो उस पर मैसेज अपीयर होता था वेलकम का, और जब आप क्लोज करते थे तो उस पर मैसेज अपीयर होता था गुड बाय वगैरह का। अब आपको सीखना है कि इन मैसेजेस को मुख्तलिफ टाइप्स में, मुख्तलिफ अंदाज में किस तरीके से टाइप करते हैं। लेकिन इन मैसेजेस से पहले, सबसे पहले आज हम एक और फंक्शन विजुअल बेसिक का सीखते हैं जो कि एक बटन की शेप में हमारे सामने अपीयर होगा, और उस बटन की मदद से हम अपने तमाम जो मैसेजेस हैं वो बारी बारी आसानी से टेस्ट कर लेंगे। पहली क्लास में हमने ओपन और फाइल क्लोज पर मैसेज टाइप करने सीखे थे। ये मैसेज फाइल ओपन और क्लोज पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर फाइल क्लोज और ओपन पर आपको काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए पहले ये एक बटन यानी एक कमांड और सीखते हैं विजुअल बेसिक की, और उसके बाद फिर इन मैसेजेस को आगे लेकर चलेंगे कि मुख्तलिफ तरीके से मैसेजेस किस तरीके से टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेवलपर के ऊपर, और डेवलपर में अगर आप देखें तो एक इंसर्ट का मेन्यू नज़र आ रहा है, इंसर्ट की कमांड नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले फॉर्म्स कंट्रोल्स हैं और उसके बाद एक्टिव एक्स कंट्रोल्स हैं। तकरीबन सिमिलर शेप्स नीचे नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जस्ट ड्रा करने के लिए तो आप ये चीज़ यहाँ से यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोड्स को एक्टिव करने के लिए और उनको रन करने के लिए आप इन बटन्स का यूज़ करते हैं, इन बटन को आप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बटन यानी जो कमांड आपने सीखनी है वो है कमांड बटन। कमांड बटन एक्टिव एक्स कंट्रोल पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब अगर आप देखें तो सिस्टम पर एक छोटा सा प्लस का निशान अपीयर हो रहा है। अब आपने यहाँ जो है वो बटन का साइज़ ड्रैग कर देना है, जितने भी साइज़ पर वो बटन आपने बनाना है। इसके बाद जब आप अपने शीट पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपके सिस्टम या फाइल के ऊपर, डाटा शीट के ऊपर एक बटन की शेप में एक चीज़ अपीयर हो गई। ये एक्चुअली एक आपका जो है वो पुश बटन बन गया, यानी कमांड बटन बन गया। इसके बैक एंड पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे कोडिंग लगाने से पहले सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग के बारे में अवेयरनेस करते हैं, यानी मालूम करते हैं कि इस ड्रा किए हुए बटन को हम छोटा बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस पर जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से, यानी जो टाइटल है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए यहाँ पहले डिज़ाइन मोड पर क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आपका डिज़ाइन मोड पर ये इस तरीके से क्लिक नहीं है तो आप जो है इसके फंक्शन को जब आप यूज़ करेंगे, यानी इसकी जो एडिटिंग करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। सबसे पहले आपने डिज़ाइन मोड पर क्लिक किया और फिर इस पर आकर आपने राइट क्लिक करना है, यानी इस बटन पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलेंगे। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलते हैं तो बेसिक तमाम सेटिंग जो है वो अपीयर हो जाती है। इसका जो नाम है वो अपीयर हो रहा है, और उसके बाद इसका जो कैप्शन है वो अपीयर हो रहा है। कैप्शन से मुराद जो टेक्स्ट सामने शो हो रहा है। अब अगर हम इस कैप्शन को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इस कैप्शन को चेंज करके माई बटन लिख देता हूँ, यानी ये मेरा बटन है जो कि मैंने ड्रा किया है, और इसे क्लोज़ करता हूँ। जब इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ तो अब आप ये देखें कि इसका नाम चेंज हो चुका है, यानी जहाँ पहले कमांड बटन लिखा हुआ आ रहा था वहाँ मेरा दिया हुआ टेक्स्ट आ गया, माई बटन आ गया। अब मैं दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ़ ऑप्शन और भी मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप सीखेंगे, मुख्तलिफ़ फंक्शन में इनका इस्तेमाल होगा। अब बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी डीपली चीज़ें हैं, लेकिन अभी बेसिक सिर्फ आपको सेटिंग में आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ कैप्शन से आपने उसका नाम चेंज कर लिया। अब आप उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो अल्फ़ाबेटिक और कैटेगराइज में
वही चीज़ें आपके सामने सारी तफसील में एक ही जो है वो सीक्वेंस में आ रही हैं। तो अब आपने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है, यानी कैलिबरी जो फॉन्ट है वो यूज़ हुआ हुआ है, उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट के जो है वो बोल्ड और इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आप इस बटन का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जो बैक कलर है वो सबसे पहले आ रहा है, जैसे कि मैंने इस एरो पर क्लिक किया तो ये सिस्टम के कलर आ रहे हैं और ये प्लेट कलर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसका ये कलर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ सामने भी शो हो रहा है कि इसका जो बैक कलर होगा वो ये होगा। इसी तरीके से 4 कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्लेट में जाकर कोई भी जब कलर सेलेक्ट करना है, अब मैंने ये रेड सेलेक्ट किया, डार्क मैरून जो है वो सेलेक्ट किया, तो इस कलर का जो कोड है वो भी अपीयर हो गया और उसका बैक और फ्रंट दोनों कलर जो है वो अपीयर हो रहे हैं। अब जब आप इसको क्लोज करते हैं तो ये आप देखें कि इस बटन का जो कलर है वो बैकग्राउंड का कलर और उसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसकी बेसिक सेटिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक अच्छी और मज़ेदार चीज़ ये है कि जो आपका टेक्स्ट है, जैसे माई बटन आपने लिखा था, ये हो सकता है कि ज़्यादा हरूफ पर, ज़्यादा लेटर्स पे भी मुश्तमिल हो, तो इसे आप रैप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, यानी वर्ड रैप। अब यहाँ वर्ड रैप फॉल्स है। अब जैसे मैं इस जो टेक्स्ट है इसका जो टेक्स्ट है वो उसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, यानी माई बटन दिस इज़ फर्स्ट ट्राई। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया। जब मैं सिस्टम पर जाकर इसका देखता हूँ कि टेक्स्ट अपीयर कितना हो रहा है, तो अब आप ये देखें कि माई बटन और दिस के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रहा। वो शो इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें रैप टेक्स्ट जो है वो ऑन नहीं है, रैप टेक्स्ट जो है वो फॉल्स है, यानी दूसरी लाइन में वो डाटा उसका नहीं आ रहा। ये अब आप ये देखें कि वर्ड रैप जो है फॉल्स है। इसे मैं जब ट्रू कर देता हूँ और ट्रू करने के बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये देखें कि इसका जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन में भी आ रहा है। और इस बटन के अगर साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो अब आप ये देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो रैप होकर दूसरी लाइन में चला गया, यानी 2 लाइनों में शो कर रहा है। इस तरीके से आप जो है वो इस टेक्स्ट को जो है वो रैप करके 2 लाइनों में देख सकते हैं। अब इसके साथ ही मेन चीज़ ऑटो साइज़ भी थी। मेन चीज़ ऑटो साइज़ फॉल्स से मुराद क्या है कि यहाँ जो बटन का साइज़ आपने मुकर्रर कर दिया है, आपने जितना ड्रैग कर दिया है, ये उसकी हाइट और लेंथ बता रहा है कि लेफ़्ट साइड से स्क्रीन पर 34.5 पर मौजूद है और उसके बाद हाइट उसकी 38.25 है। इसी तरीके से टॉप और विड्थ जो है वो उसकी यहाँ अपीयर हो रही है। यहाँ मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं 88 के बजाय अगर इसकी विड्थ जो है वो 100 कर दूंगा तो टेक्स्ट जो है वो 100 के करीब जो है वो उसकी बटन का जो साइज़ है वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑटो साइज़ को ट्रू कर देते हैं, अगर आप ऑटो साइज़ को ट्रू करके वर्ड रैप को फॉल्स कर देते हैं, यानी पहली जो लाइन है वो उसी में दिखाए, और ऑटो साइज़ जब ट्रू हो तो जब आपने उसे ओके किया तो ये अब आप देखें कि आपके सिस्टम ने आपके बटन को बड़ा कर दिया, उसको खींच कर और ड्रैग करके लंबा कर दिया। जितना भी टेक्स्ट उसमें मौजूद है इतने ही साइज़ उस बटन का हो गया। पहले क्या था कि रैप टेक्स्ट लगा हुआ था और 2 लाइनों में वो टेक्स्ट दिखा रहा था, लेकिन इस तरीके से आपका जो बटन है वो लंबा होकर बड़ा होकर अपीयर हो गया। इसी तरीके से पिक्चर है, अगर आप इस बटन पर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ उसके ऑप्शन, मुख्तलिफ चीज़ें साथ साथ आप जो है मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में सीखते जाएंगे। ये बेसिक सेटिंग थी उसकी कि इस बटन का जो साइज़ है वो किस तरीके से बड़ा और छोटा करना है, इसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट जो स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज करना है, और इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो है वो किस तरीके से चेंज करना है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ
कलर्स में बटन बनाकर उनके पीछे कोडिंग सप्लाई कर सकते हैं। अब इन बटन्स के पीछे ये फंक्शन चलते किस तरीके से हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस आप किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि पहला एक ट्राई करते हैं। अब आप डिज़ाइन मोड पर क्लिक करके जब इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक जो है वो आपका एडिटर ओपन हो गया। अब आप ये देखें कि सिस्टम प्राइवेट सब कमांड बटन का दिखा रहा है, यानी उस कमांड बटन का नाम आ गया जो कि पहले आपने फिक्स किया हुआ था, और फिर उसके बाद एंड सब आ गया, यानी उस जो प्रोसीजर को क्लोज करने का मैसेज। अब यहाँ इसके अंदर आप कोई भी मैसेज टाइप करते हैं कि जैसे मैसेज बॉक्स आपने टाइप किया और यस दिस इज़ फर्स्ट ट्राई। अब ये मैसेज हमने टाइप किया और इसे सेव कर देते हैं। इसे सेव करने के बाद हम अपनी वर्कबुक को सेव करेंगे इसी तरीके से कि मैक्रो जो है इनेबल होना चाहिए सिस्टम आपका, अदरवाइज़ आपकी जो कोडिंग है वो नहीं शो करेगा। टेक्स्ट मैसेजेस मैंने इस फाइल का नाम रख दिया और इसे सेव कर देता हूँ। इसे सेव करने के बाद अब आप विजुअल बेसिक जो एडिटर है वो क्लोज कर दें और अपना जो वर्कबुक है उसे भी सेव कर लें। वर्कबुक सेव करने के बाद जब आप इस बटन को पुश करेंगे, इस बटन को पुश करने से पहले ये डिज़ाइन मोड पर एक दफ़ा क्लिक कर दें, यानी वो ऑलरेडी डिज़ाइन मोड सेलेक्ट हुआ है, इसे अनसेलेक्ट कर दें और फिर आपने इस बटन को क्लिक करना है। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका टाइप किया हुआ मैसेज अपीयर होगा, यानी इसके बैकग्राउंड पे मुख्तसर ये है कि इस बटन के बैकग्राउंड पे जो भी आपने कोडिंग लगा दी वो कोडिंग अपना फंक्शन शुरू कर देगी। जब भी आप इसे प्रेस करेंगे वो कोडिंग रन हो जाएगी, यानी ये बटन ये कमांड जो है वो रन करने के लिए है, उसको पुश करने के लिए। जैसे आपने उसको पुश किया, जैसे ही उसने को प्रेस किया तो आपका फंक्शन जो है वो चल गया। तो इस तरीके से आप जो है वो इंसर्ट मोड में जाकर ये कमांड बटन बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने कोड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसीजर्स हैं वो इन बटन्स के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस किस तरीके से टाइप करते हैं, यानी मैसेजेस के जो टाइप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।